नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, जो रिजर्वेशन है हमारे पास आयुष यूपी काउंसलिंग में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अनुसूचित जाति को 21%, SC कैटेगरी को, जनजाति को 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर को 10% की रिजर्वेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, वर्टिकली। उसके बाद नो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण किए जाने के संबंधी कार्यकलाप संख्या ये दिया गया है। उन्हीं विद्यालयों में लागू होगा या संस्थानों में लागू होगा जिनमें होम्योपैथी नई दिल्ली परिषद के द्वारा सीटों की वृद्धि की अनुमति प्रदान की जाएगी। क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल, अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग, सेवानिवृत्त, शहीद के पुत्र पुत्रियों के लिए 2% रिजर्वेशन, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% रिजर्वेशन, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% रिजर्वेशन और बी ग्रेडिंग सहित C सर्टिफिकेट NCC कैंडिडेट के लिए जो है 1% का रिजर्वेशन आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं बेटा, तो क्या क्या शर्तें होंगी इस रिजर्वेशन को पालन करने के लिए। तो काउंसलिंग में सम्मिलित सीटों पर नियम अनुसार आरक्षण स्तर लागू किए जाने का दायित्व कौन करवाएगा? काउंसलिंग बोर्ड करवाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र पुत्रियां एवं पुत्र पुत्रियों के पुत्र पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप दिए गए। यानी कि जो रिसेंट जिस फॉर्मेट में प्रमाण पत्र मान्य होगा वो आपको प्रेजेंट करने होंगे। ये आपको ध्यान रखने की बात है। ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरे हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से दिव्यांगता अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण यथा संशोधित, तो जो भी करंट आपको आपके पास सर्टिफिकेट है वो प्रेजेंट करना होगा इन सभी रिजर्वेशंस के लिए। उसके बाद एक स्पेशल अपील भी हुई थी कुछ टाइम पहले कि दूसरे राज्यों या संघ शासितों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आए छात्रों को SC ST के आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं प्रदान किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा। ठीक है। तो रिजर्वेशन उसको अपनी श्रेणी में मिलेगा। ग्रेड 4 है तो ग्रेड 4, ग्रेड 3 में अगर वो आता है तो वही उसको मिलेगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में आयुष UG कोर्स 2020 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के संबंध में जारी किए जाने वाले ब्राउशर में उल्लेखित जातियों के अनुसार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी वालों को लाभ मिलेगा। वो आपको इसमें लास्ट में वो जाति वाला मिल भी जाएगा कि किस किस को आपने किस पर्टिकुलर जाति में रखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा है। और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी को अपना जाति प्रमाण पत्र 1/4/2020 के बाद का दिखाना होगा, यानी पिछले 6 महीने का चेक कराना होगा। उसी तरीके से अगर हम दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार बात करें तो 5% का रिजर्वेशन सबको दिया गया है, जो हमने ऊपर भी अभी बताया था। ब्राउशर है, इसी में सारी चीजें बताई गई हैं। निजी क्षेत्र के आरक्षण में किसी प्रकार का आरक्षण जो है अनुमन्य नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा। निजी क्षेत्र में फीस की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे होगा? आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए अनिवार्य होगा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कॉलेज द्वारा जो उनकी फीस है वेबसाइट पर प्रस्तुत करें, उनको प्रेजेंट करना होगा। ठीक है। तो ये एक आदेश है। ये बेटा सूची है उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की। अहीर, यादव, नायक, फकीर, OBC में जो लोग हैं आप इसमें देख लीजिएगा आपकी कास्ट प्रेजेंट में है या नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको OBC का रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा। Thank you so much for watching the video, friends. Do share it with your friends. Do like and subscribe our channel. Keep asking your queries.